Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. In this video we will discuss about syllogism. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर रीजनिंग, मतलब ऐसे एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की बात करें तो DSSB एंड KVS में सिलॉगिज़म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कैसे हम सिलॉगिज़म से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलॉगिज़म होता क्या है? तो ये रीजनिंग का एक पार्ट है जिसमें आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और उसका कंक्लूज़न दिया होता है और आपको बताना होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट कि कौन सा कंक्लूज़न सही है। अब इसमें जो स्टेटमेंट पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं: सम, ऑल, नो या फिर सम नॉट वाले स्टेटमेंट। ठीक है। अब सिलॉगिज़म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होता है, मतलब आप डिफरेंट मेथड से वैसे कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट मेथड होता है कि आप वेन डायग्राम बना ले और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है। वेन डायग्राम से काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है आपको। सो हम देखेंगे कि कैसे हम वेन डायग्राम को बनाते हैं। जैसे सम वाला क्वेश्चन अगर दिया हो, यहाँ आप देख सकते हो सम बुक्स आर पेन्स, कुछ किताब जो है वो कलम है। तो इसके लिए जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा? एक तो हम बुक का सर्कल बनाएंगे और दूसरा हम पेन का सर्कल बनाएंगे। लेकिन इसमें क्या लिख रखा है? सम बुक्स आर पेन्स, मतलब उन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, कुछ किताब जो है वो पेन भी है। तो इसका डायग्राम बनता है ऐसे। सम का डायग्राम कैसे बनेगा? इस तरीके से। आपको ये याद रखना है कि सम के लिए हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट वन इज सम टेबल्स आर चेयर्स। अगेन टेबल का सर्कल, चेयर का सर्कल और उसमें कुछ पोर्शन कॉमन। अब जो थर्ड है वो डिफरेंट है। इसमें क्या दे रखा है कि ऑल बुक्स आर पेन्स, जितनी भी किताबें हैं वो कलम है। ऑल बुक्स आर पेन्स, किताब जो है, जितनी भी किताब है वो कलम है। मतलब पहले हम किताब के लिए सर्कल बनाएंगे और सारी की सारी किताब जो है कलम है, मतलब वो किस में आ जाएगा? पेन वाले सर्कल के अंदर। मीन्स आइदर आप इस तरीके से बनाओ या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि कुछ लोग ऐसे भी इसे बना लेते हैं। जैसे आपने बनाया किसका सर्कल? बुक्स का, और इसी से आपने दिखा दिया, ऊपर एक सर्कल बनाया जिसमें आपने शो कर दिया कि पेन है। यहाँ भी क्या आएगा? पी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आता है? अब आपने देख लिया कि ऑल के लिए कैसे बनाते हैं, सम के लिए कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट आता है नो बुक्स आर पेन्स, कोई भी किताब कलम नहीं है। मीन्स इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। जब किसी के बीच में रिलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है। और इनके बीच में आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है और उसमें क्या करना है? क्रॉस लगा देना है, ताकि ये पता चले कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये एक मेथड है, सभी का अपना अपना मेथड होता है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज सम बुक्स आर नॉट पेन, कुछ किताब जो है वो पेन नहीं है। अभी आपने देखा सम बुक्स आर पेन, अगर सिर्फ पूछा जाता है तो हम ऐसे बनाते हैं, बट नॉट वाला केस आ जाए, यहाँ लिखा आ जाए कि सम बुक्स आर नॉट पेन, तो फिर क्या करना है? बुक का सर्कल बनाना है अपने को, पेन का सर्कल बनाना है और दोनों को अलग अलग बनाना है। और बुक वाले में आपको एक और छोटा सा सर्कल बनाना है और आपको दिखाना है कि ये जो बुक्स है ये क्या है? पेन नहीं है। ये वाला पोर्शन जो है वो पेन नहीं है। ठीक है। तो ये था वेन डायग्राम बनाने का तरीका कि कैसे आप वेन डायग्राम को बनाएंगे। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे यहाँ एक स्टेटमेंट दे रखा है कि ऑल टोमेटोज़ आर रेड एंड ऑल ग्रेप्स आर टोमेटोज़। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, 3-4 वाले भी पूछे जाते हैं। लेकिन ये जनरली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मतलब बैंकिंग के लिए, और अगर आप CGL वगैरह के एग्ज़ाम के लिए देखो तो 3 to 4 स्टेटमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीचिंग एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चंस बस 2 स्टेटमेंट के साथ ही आते हैं। कंक्लूजन में आपके पास 4 ऑप्शंस होता है। ये जो मैंने क्वेश्चंस पिक किए हैं ये KVS के प्रीवियस ईयर से किए हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा
कि आप अपने एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट जो दे रखा है कि ऑल टोमेटोज़ आर रेड एंड ऑल ग्रेप्स आर टोमेटोज़। फर्स्ट तो आप करेंगे क्या कि ऑल वाले को पहले वॉच करेंगे कि ऑल का डायग्राम हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो ऑल का डायग्राम कुछ इस तरीके से या फिर इस तरीके से आप बना सकते हो। तो हम आते हैं, क्या करना है अपने को, ऑल टोमेटोज़ आर रेड। पहले हमने बनाया टोमेटो का सर्कल और फिर क्या दिखाना है कि सारे टोमेटो जो है वो है रेड, ये हमने दिखा दिया। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि सारे ग्रेप्स जो हैं वो टोमेटो हैं, ऑल ग्रेप्स आर टोमेटो, मतलब ग्रेप्स का सर्कल जो बनेगा वो टोमेटो के अंदर बनेगा ऐसे, ठीक है। आइदर आप इस तरीके से बनाए या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, जैसे मैंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, ऑल टोमेटोज़ आर रेड ऐसे बना देंगे और उसी तरीके से इसके अंदर हम एक ग्रेप्स का भी बना देंगे। अब आपसे कंक्लूज़न में क्या पूछा गया है कि क्या सारे ग्रेप्स रेड हैं, तो ऑब्वियसली सारे ग्रेप्स जो है वो रेड ही होंगे, क्योंकि ग्रेप्स वाला जो सर्कल आ रहा है, अब आप यहाँ से देख लो, ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। यहाँ आप देख रहे हो जो ग्रेप्स वाला जो सर्कल आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, टोमेटोज़ के अंदर, और आपको पता है कि सारे टोमेटो जो है वो रेड है, तो ग्रेप्स भी रेड होंगे। अब आप इस स्टेटमेंट पे पजल्ड मत हो जाना। जैसे ही आपने वेन डायग्राम बना लिया, वेन डायग्राम के अंदर अंदर सर्कल के अंदर कुछ भी आ रहा है उसमें सम पूछा जाए या फिर ऑल पूछा जाए, दोनों ही सही होगा। मैंने क्या बोला, सर्कल के अंदर अगर कोई बॉडी कंप्लीटली आ रही हो, जैसे आप यहाँ देखोगे जी जो है ये बड़े वाले सर्कल के अंदर कंप्लीटली आ रहा है, टी जो है बड़े वाले सर्कल के अंदर कंप्लीटली आ रहा है, तो इससे रिलेटेड सम के क्वेश्चंस पूछे जाए या ऑल के क्वेश्चंस पूछे जाए, दोनों ही सही होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है कि सम टोमेटोज़ आर ग्रेप्स, क्या कुछ टोमेटोज़, क्या इसका कुछ पोर्शन, सम टोमेटोज जो है वो क्या, सॉरी, सम टोमेटोज़ आर ग्रेप्स, कुछ टोमेटो जो है वो ग्रेप्स है। तो अभी अभी मैंने बताया कि ये जो ग्रेप्स वाला जो सर्कल है वो किसके अंदर आ रहा है, टोमेटोज़ के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या कुछ टोमेटो ग्रेप्स है, तो ऑब्वियसली कुछ टोमेटो ग्रेप्स हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि क्या सारे टोमेटोज़ ग्रेप्स है, ऑल टोमेटोज़ आर ग्रेप्स, तो गलत होता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट 2 जो है ट्रू है और फर्स्ट भी ट्रू है। नेक्स्ट, जितने क्वेश्चंस को आप करोगे आपको क्लियरिटी होता चलेगा। मैं इसके साथ क्वेश्चंस के भी वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप वेन डायग्राम को, वीडियो को पॉज करके खुद जितने क्वेश्चंस जो है वो करने की कोशिश करें। और एक बार वेन डायग्राम को मतलब अगर आप बिगनर्स है, आपने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रखी है तो डैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप बिगनर्स है तो पहले आप वेन डायग्राम को बनाना सीखें एंड देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। सो क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम KVS TGT पेपर 2017 एंड द क्वेश्चन इज ऑल मैंगोज आर फ्रूट, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल एंड नो वेजिटेबल्स आर सीरियल। अब ये देखो यहाँ 3 स्टेटमेंट आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को करना डिफ़िकल्ट है। अब देखेंगे हम कि हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको जस्ट एक बार क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ लेना है। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट, कि आप वेन डायग्राम बनाएंगे एंड देन कंक्लूजन की तरफ आप मूव करोगे। सो ऑल मैंगोज आर फ्रूट, हमने ऑल वाला केस देखा है कैसे हम डायग्राम बनाते हैं। मैंगोज जितने भी आम हैं, तो पहले हम आम का सर्कल बना लेते हैं, वो सारे क्या है, फ्रूट्स है। ये हमने बना दिया सर्कल फ्रूट का। नेक्स्ट, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, ऑल नहीं कहा जा रहा है, ऑल कहा जाता तो हम इसके ऊपर सर्कल बनाते, इसके ऊपर से एक और सर्कल ले जाते, लेकिन हमें क्या कहा जा रहा है कि सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, कुछ फ्रूट्स जो है वो वेजिटेबल है। तो सम के लिए हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से आ गया, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल। नेक्स्ट, नो वेजिटेबल आर सीरियल, अब नो वाला केस भी हमने करा है कि कोई भी वेजिटेबल अगर सीरियल नहीं है तो वेजिटेबल और सीरियल्स का
इसको सीरियल भी लोग पढ़ते हैं और सीरियल्स भी पढ़ते हैं। तो सीरियल्स का जो सर्कल बनेगा वो एक दूसरे से अलग अलग बनेगा और इसके बीच में आप लगाओगे क्रॉस का साइन। ठीक है, अब हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब हमसे कुछ भी पूछा जाए हम आंसर कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज सम फ्रूट्स आर मैंगोज। क्या कुछ फ्रूट्स मैंगोज हैं? तो ऑब्वियसली फ्रूट के सर्कल के अंदर मैंगो का सर्कल आ रहा है, तो कुछ फ्रूट तो मैंगोज हैं ही। तो स्टेटमेंट 1 सही है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल। कुछ जो फ्रूट्स हैं, सॉरी, सम सीरियल्स आर वेजिटेबल। कुछ सीरियल्स जो हैं, कुछ जो ये हैं वो क्या है? वेजिटेबल है। तो यहाँ आप देख रहे हो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों के बीच में क्रॉस का सिंबल है, मीन्स कोई रिलेशन नहीं है। तो सम वाला कैसे फॉलो करेगा? जब इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है तो ये क्रॉस हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा कि सम फ्रूट्स आर सीरियल्स। फ्रूट और सीरियल का सर्कल एक दूसरे से बिल्कुल भी अटैच नहीं है और प्लस इनके बीच में क्रॉस का रिलेशन है, मतलब ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, दैट इज स्टेटमेंट नंबर डी, मीन्स ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें सो डैट कि इस वीडियो के थ्रू मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल पाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो और मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।